बुलंद सलवात पढ़िएगा। दुआ है जिक्र का वारिस बानियान की सफ़ी ज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। इस सफ़ी ज़ात का सवाब उस्ताद अब्दुल ज़ाकिरीन जिन्होंने इस इलाके में कई ज़ाकिर पैदा किए उनके नामाल में इशार फरमाए। जो जिक्र पाक को सुनने आए हैं मौला सब की हाजात को पूरा फरमाए। जो जिक्र पाक को सुनने नहीं आ सके या रास्ते में है मौला सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। सारे आमीन कह के सवाब में शरीक होना। मौला जल्द हमें बारहवें की ज़ियारत से फैसला फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। आप जियो बोलिएगा बोलिएगा। हदीस का तर्जमा कर रहा हूँ, इस नाचीज की कलम से ही ये लफ्ज निकले हैं। आज मेरे उस्ताद मोहतरम भी पढ़ेंगे तो उनकी पेश आप सुनिएगा कि उनके शागिर्दों में कैसी तासीर है। मेरे दिल में देख के हैदर को, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं हदीस उनके ज़हन में आ गई होगी। अब मैं उनकी थोड़ी सी याददाश्त के लिए बता दूं कि मासूम का फरमान है कि जिसके दिल में हैदर है वो मिसले काबा है। जिसके दिल में हैदर है वो मिसले काबा है। इसलिए कह रहा हूँ मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे। पूरी तवज्जो रखिएगा। मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे, काबा समझ के मुझको गिरद घूमने लगे। आप जियो मेरे दिल में देख के हैदर को सब झूमने लगे, काबा समझ के मुझको गिरद घूमने लगे। लिखी जो है हुसैन की अपने कलम से मैंने, आप पूरी तरह तहय्युत सुनिएगा। लिखी जो है हुसैन की अपने कलम से मैं, मेरे कलम को लोहो कलम चूमने लगे। मेरे कलम को लोहो कलम चूमने लगे। अब आगे ना एक पंजाबी जुबान का लफ्ज है जिसे आप उर्दू में कहते हैं शहद की मक्खियां, हम उसे पंजाबी में कहते हैं डूमना। समझ आएगा? जो शहद की मक्खियों को उसको हम कहते हैं डूमना। मेरे कलम को लोहो कलम चूमने लगे। पढ़ा जो सलात में हैदर के नाम को, पढ़ा जो सलात में हैदर के नाम को, मुनकर के जानो दिल पर कई डूबने लगे। पढ़ा जो सलात में हैदर के नाम को, मुनकर की जानो दिल पर कई डूबने लगे। मेरे नबी ने फरमाया या अली अंता यासूबुद्दीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यानी तू दीन का यासूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यासूब किसे कहते हैं? अरबी जुबान में हैवानात की किताबों में बड़ी तफसीलें दर्ज है। यासूब कहते हैं मक्खियों के सरदार। किसी ने मलका लिखा है, किसी ने सरदार लिखा है। अब जो यासूब होता है वो काम क्या करता है? मक्खियां जो शहद लेके आती हैं, यासूब उसको देखता है कि इस मक्खी ने जो रस लेके आई है इसमें हराम तो नहीं है, नजस तो नहीं है, विलाजत तो नहीं है। अब पूरी तवज्जो रखिएगा। अब यासूब करता क्या है? जो मक्खी रस लेके आती है यासूब देखता है कि इसमें विलाजत तो नहीं है, इसमें निजासत तो नहीं है, इसमें हराम तो नहीं है। तो जो तीनों को दीन में दाखिल न होने दे उसे दीन का यासूब कहते हैं। क्या बात है? जो इन तीन चीजों को दीन में दाखिल न होने दे उसे यासूब कहते हैं। इसलिए कंधे पे हाथ रख के कहा या अली अंता यासूबुद्दीन, अली तू दीन का यासूब है, अली तू दीन का यासूब है। अब अल्लाह के रसूल सुहाबा की महफिल में बैठे हुए थे और दर्स दे रहे थे। तो अब सुहाबा दर्स सुन रहे थे। अब बड़े बड़े
सहाबी बैठे हुए थे, मुझे सबके नाम नहीं आते, दुरूद पढ़ लीजिए। बस वाणी के हसीन से मैंने लंबा नहीं पढ़ना है, 2 या 3 मिनट। अल्लाह के रसूल दर्स दे रहे थे और एक मक्खी उड़ती हुई परवास करती हुई एक कदावर सुहाबी के कान के पास से गुजर जाए, कभी यूं गुजर जाए, कभी यूं गुजर जाए। अब वो बार बार मक्खी की तरफ देखे और वो मक्खी से डर रहा था, डरा हुआ था ना, डरा हुआ था। अब मैंने बताना नहीं किससे डरा हुआ था, तो मक्खी से भी डरने लगा। यार सुन रहा, ये मक्खी बार बार कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, ये मक्खी क्या लेनी है? पूरी तवज्जो रखिएगा। या सुन रहा, ये मक्खी क्या लेनी है? अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं अली का जिक्र कर रहा हूं ना, ये अली का जिक्र सुनने आई है। मेरा सलाम इन समातों को, मैं अली का जिक्र कर रहा हूं ना, ये अली का जिक्र करने आई है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल करता है कि मैं मक्खी से कुछ मेरे सवाल हैं, आप मक्खी से मुझे वो सवाल पूछ देंगे? आप मुझे मक्खी से वो सवाल पूछ देंगे? मेरे पूछने की क्या जरूरत है, तू पूछ, तू बोल, ये सुनेगी, ये बोलेगी, तू सुनेगी। यार सुनना, मक्खी बोलेगी? कहा इस हाथ पे पत्थर बोलते हैं, मक्खी की क्या मजाल है? इस हाथ पे पत्थर बोलते हैं, मक्खी की क्या मजाल है? अच्छा इसको आप पूछ लो। हाँ पूछ ले। अब वो मक्खी को मुखातिब हो रहा है कि मक्खी बहन, आवाज में लुकनत है, तर्ज़े खिताबत भूल गया, डरा हुआ था ना कि कहीं काट ही ना। मक्खी बहन, मेरे चंद सवाल हैं कि आप छोटी सी हैं, नन्ही सी जान है, इतना लंबा चौड़ा सफर करती हैं, छोटे छोटे आपके विंग्स हैं, पर हैं, तो आप थकती नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि वो जो आप रस लेके आती हैं, उसमें कड़वे भी फूल होते हैं, कड़वे फल भी होते हैं, आप उससे भी रस खींचती हैं, तो उस रस को मीठा कैसे करती है? पूरी तवज्जो, बस आखिरी जुमला, उस रस को मीठा कैसे करती है? मक्खी कहती है, इश्क हैदर मेरी परवाज़ की रान आई है। पूरी तवज्जो, इश्क हैदर मेरी परवाज़ की रान आई है। बस आखिरी शेर, इश्क हैदर मेरी परवाज़ की रान आई है, बस फिजाओं में यही टेक लिए पड़ती हूँ, फूल के रस में कड़वाहट होती है, मगर मीठा करने के लिए नादे नहीं पड़ती। मीठा करने के लिए नादे अली पढ़ती हूँ, बस एक ही जुमला। मुसाइब का शाम गरीबा में आवाजें दे रही थी, अल हाफिज़ वल हफीज, अल हाफिज़ वल हफीज। तो एक घोड़सवार दौड़ता हुआ बीबी की तरफ आ रहा था, कहा घोड़सवार रुक जा, तुझे पता नहीं मैं अब्बास की बहन हूँ। घोड़सवार नहीं रुका, घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है, बार बार कहिए घोड़सवार रुक जा। जब घोड़सवार नहीं रुका ना, कहा रुक जा, तुझे नहीं पता मैं अली की बेटी हूँ। अब घोड़सवार